आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। तो मैं अभिषेक सर आज आप सभी को इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? जनता की प्रतिक्रिया। ठीक है ना। नेपोलियन के बारे में पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे, हम बताए थे आप सभी को, क्या बताए थे कि किस तरह से नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और बनते ही 1804 में सिविल कोड लागू कर देता है। और वो सिविल कोड जितने भी जन पे जो सुविधाएं मिलते थे उसको समाप्त कर दिया था, शिल्प मंडलियों पर पाबंदी बंद कर दिया था और समानता व्यवस्था को भी खत्म कर दिया था, जिससे किसान और मजदूर बहुत ही क्या थे, खुश थे, प्रसन्न थे। ठीक है ना। और नेपोलियन फ्रांस में तो प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार किया ही किया, और साथ में जितने भी फ्रांस के अगल बगल में जितने भी कंट्री थे, जगह थे, शहर थे, वहाँ पर भी सुधार करने का प्रयास किया। अपने सेनाओं को भेजा और सेना क्या करते थे, सभी को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते थे। तो जनता की प्रतिक्रिया क्या थी नेपोलियन के प्रति, उसको इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, आम आदमी को यह समझ में आ गया था कि एक समान कानून और एक मुद्रा से व्यवसाय में कितना लाभ होगा। यानी पहले मुद्राओं की संख्या अनगिनत होता था, मतलब 30 या 32 के करीब में। तो उससे क्या होता था कि कोई भी काम करने में सुविधा नहीं होते थे। तो सभी मुद्राओं को घटाकर नेपोलियन एक ले आया था, जिससे सभी मजदूर, किसान, सभी आम आदमियों को सुविधाएं होती थी व्यवसाय करने में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसलिए किसानों, कारीगरों और मजदूरों ने इस नई आज़ादी का खुलकर स्वागत किया। और खासकर जो नेपोलियन द्वारा सिविल कोड लागू किया गया था, जिससे मजदूरों और किसानों को जो जो सुविधाएं मिला, उसका फ़ायदा उठाते हुए मजदूर और किसान बहुत ही खुश थे। नेपोलियन के इस नीति से बहुत ही खुश थे, और जो राष्ट्रवाद का नीति था उसका जम का स्वागत किया। समझ गए ना। मजदूर और किसान, कारीगरों, ये सब किया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेकिन फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था, वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थे। अब देखिए, फ्रांस में तो काम किया ही किया नेपोलियन, लेकिन जो फ्रांस था अपने अगल बगल में जो इलाकों पर कब्जा जमाया था, वहाँ के शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थे। यानी कि अगला पॉइंट में देखिएगा आप लोग, क्या है, शुरुआती में लोगों ने फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा। मतलब शुरुआत में तो फ्रांस की सेना गए और सभी को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया, तो वहाँ का लोग बहुत ही खुश हुए और उनके सेना को, फ्रांसीसी सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा, आज़ादी के दूत के रूप में स्वागत किया। लेकिन क्या हुआ कि फिर वहाँ पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे लोगों को जबरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती कराया गया। इस सब के फलस्वरूप लोगों का शुरुआती जोश जो था जल्दी ही विरोध में बदलने लगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का टॉपिक होता है समाप्त। अगले टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा, जिसको हम आपके सामने आकर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय।